अच्छा कर, ये कल्ब की जमीन को अच्छा कर। जिसका कल्ब जिंदा है वजूद जिंदा है, कालिब जिंदा है। जिसका कल्ब मुर्दा वो मुर्दा, उसका वजूद भी मुर्दा। चलता फिरता नजर आएगा पर मुर्दा। अब ये नहीं कहते हो कि लिखा कहाँ है इसके बारे में नहीं पूछते। यहां बड़ा कॉन्फिडेंस है, नहीं हाँ अब तो जिंदा है। तुम्हारे बारे में भी मौजूद है कुरान में। तुम लोगों को कहा गया है ना सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजऊन, मौजूद है, देखो ना। लेकिन आज़ाद कट गए, जिस्म के आज़ाद बिखरे हुए हैं, घोड़े दौड़ा दिए गए। लेकिन कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है, रोक रहा है ये कहते हुए कैसों को मुर्दा मत कहना। बला हयाऊं वला किल्ला तशरून, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बला हयाऊं वला किल्ला तशरून। यहां तो बज़ाहिर सारे आज़ा बिखरे हुए हैं, पर कुरान जिंदा कहता है। चल रहे फिर रहे, पर कुरान सुम्मुम बुकमुम कह रहा है। क्या समझ में आया? इसका जिंदा होना जरूरी है, मोहब्बत का होना। शुकूक व शुबहात से जिंदगी नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से जिंदगी मिलेगी। सफाई कल्ब को तभी जुस, क्योंकि शक से बड़ी कोई गंदगी नहीं है, शक से बड़ी कोई गंदगी नहीं। और गंदगी और पाकी एक दूसरे की जिद हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होती। तो मोहब्बत पाकी है, शक गंदगी है। तो अब जिसके कल्ब में शक होगा वहां मोहब्बत आएगी कैसे? और जब मोहब्बत नहीं तो हुसैन नहीं, मोहब्बत नहीं तो अली नहीं, मोहब्बत नहीं तो अहले बैत नहीं, मोहब्बत नहीं तो सहाबा नहीं, मोहब्बत नहीं तो नबी नहीं। तो दोस्तों, मोहब्बत मजबूर नहीं। मत हमारे सामने लाओ कि हम कलमा गो हैं, हम नहीं मुतासिर होंगे। हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, हम नहीं होंगे मुतासिर। हम बहुत नमाजी हैं, रोजेदार हैं, चिल्लाते रहो, मैं मोमिनी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मैं, आपको भी नहीं मानना है। तो अब मुझे नमाज और रोजा दिखलाकर मुझसे सर्टिफिकेट मत ले कि मैं मोमिन हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहे दिन भर, नहीं मानूंगा। पढ़ दिन भर, नहीं मानूंगा कि तू मोमिन है। अरे तुझे मानूंगा तब कि तू मोमिन है जब मुझे ये एहसास हो जाए कि तू नबी का चाहने वाला है, मुझे एहसास हो जाए कि तू अली का चाहने वाला है, मुझे एहसास हो जाए कि तू अहले बैत से मोहब्बत रखता है। और मोहब्बत मजबूर नहीं, ये किसी की ठेकेदारी नहीं है। जनाब हम ही मोहब्बत करेंगे, ये ठेकेदारी नहीं। हमें ऐसे ऐसे बंदे हैं कि लोग उन्हें हकीर समझते हैं, पर अपना मामला बिल्कुल फिट रखा है उन्होंने। रात के अंधेरे में अपने रब को राजी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शोहरत, ये नारे किसी को बुलंद नहीं कर सकते। बुलंद होगा इंसान अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। अगर बुलंदी चाहिए तो मोहब्बत पैदा करो, शुकूक व शुबहात से बाहर निकलो। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोहब्बत मजबूर नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है कि हम ही करेंगे। हम कलमा पढ़ते हैं इसलिए हम ही हैं मोहब्बत वाले। आपको भी सबूत देना है, अपने आप को चेक करते रहना है
क्योंकि शैतान बहुत खतरनाक दुश्मन है आपका, अजली दुश्मन। इसे औलादे आदम से हसद है। ऐसा नहीं है कि किसी से करता है किसी से नहीं करता, इसे औलादे आदम से हसद है। वो नहीं चाहता कि आदम की औलाद, हव्वा की बेटियां कामयाब हो जाएं, जन्नत में चली जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार मानता है हज़रत आदम और हव्वा को कि मैं जन्नत से इनकी वजह से निकाला गया। तो अपने आप की इस्लाह नहीं किया उसने, बदला लेने निकल पड़ा। अगर इस्लाह कर लेता तो बच जाता, सोच लेता कि मैंने गलती किया है तो बच जाता, पर अपनी गलती की तरफ नहीं देखा। अब औलादे आदम से चिढ़ रहा है कि ये जन्नत में ना जा सके। तो ये सारी प्लानिंग उसी की तो है जो सामने नजर आ रही है। आपको मशकूक कर देता है ताकि आप जन्नत ना पहुंच सके। और दिल में अगर आपके मोहब्बत हो गई, आप हुसैनी हो गए, हुसैनी मिजाज बना लिया, तो जन्नती हो गए, क्योंकि वही है जन्नती जो हुसैनी है। हर हुसैनी जन्नती। अब वो भी अगर कहें या हुसैन तो मैं मान थोड़ी लूंगा, ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा। तो दोस्तों, दो बच्चे गर्मी की दोपहर, जो लोग हज करने या उम्रा करने गए हैं, अरब की ज़मीन पर पहुंचे हैं, गर्मी के सही माना उन्हें पता होंगे। अब हालैंड वाले क्या जाने गर्मी क्या है, लेकिन बहुत से लोग गए होंगे यहाँ से, उन्होंने गर्मी देखी होगी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 50 डिग्री तक। दो बच्चे, 9 साल और 12 साल की उम्र के दो बच्चे, कड़कड़ाती हुई गर्मी, धूप से बचने के लिए एक दीवार के साए में बैठ गए। दीवार के साए में बैठे हुए एक शख्स अपने घर से, जिसकी दीवार थी, जिसके साए में वो बच्चे बैठे हैं, उस घर का मालिक घर के बाहर निकलता है। बच्चों को देखा, बच्चे डर गए, खड़े हो गए और उस आने वाले से कहा कि हम थोड़ी देर यहां रुकेंगे, मेरा भाई भूखा है, प्यासा है, कई दिनों से हमने न खाया है न पिया है। ए अल्लाह के बंदे, हमें थोड़ी देर यहां रहने दे, धूप थोड़ा कम हो जाएगी, हम यहां से चले जाएंगे। मेरा भाई चल नहीं पा रहा है, हम नबी के घर वाले हैं, हम पे रहम करो, हम ज्यादा देर यहां नहीं ठहरेंगे। वो कहता है नहीं, चलो यहां से जाओ। कहा हम तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ हमें साया चाहिए तुम्हारी दीवार का, हम पे रहम करो, हम नबी के घर वाले हैं। तो मकान मालिक कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम नबी के घर वाले हो। कहा अब इस हालत में हम क्या सबूत दें, हमारे माँ बाप शहीद हो गए, हम घर से बेघर हो गए, आज 3 दिन से हमें न दाना मिला है न पानी मिला है, हमारे सर पर साया नहीं है। ऐसे हालत में हम आपको क्या सबूत दें कि हम नबी के घर वाले हैं। बस हम कह रहे हैं, हम पर रहम करो। कहा नहीं, चलो आगे जाओ। आगे बढ़ गए। एक टूटी हुई दीवार से भी साया आ रहा था। उस टूटी हुई दीवार के साए में वो दोनों बच्चे जाकर बैठ गए। गुलशन फातिमा के फूल हैं, हालात के मारे हुए हैं। जैसे जाकर वहां बैठते हैं, थोड़े ही वक्त गुजरता है कि उस घर का भी मालिक बाहर निकलता है। उसने देखा तो ये फिर सहम गए कि अब इस घर के मालिक ने भी हमें देख लिया, ये भी हमें भगा देगा। तो फिर उस घर आदमी के पास पहुंचे और कहा, देखो हम थोड़ी देर यहां ठहरेंगे, जब तक ये धूप है तेज, जब इसकी तेजी में कुछ कमी आ जाएगी
थोड़ा सा वक्त हमें लगेगा, यहां बैठेंगे, मेरा भाई चल नहीं पा रहा है, हम 3 दिन से चल रहे हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम यहां थोड़ी देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे, हम पर रहम करो कि हम नबी के घर वाले हैं, हम पर रहम करो। इतना सुनना था कि उस शख्स ने कहा, फिर आप यहां क्या कर रहे हैं, आइए। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, घर में ले गया, बीवी को आवाज दिया, बीवी आ गई, कहा तख्त बिछाओ और उस पर एक चादर डालो। चादर बिछवाई, उस पर दोनों को बैठाल दिया, फिर कहा जाओ इनके लिए नए कपड़े लाओ और अच्छे अच्छे खाने बनाओ, बेहतरीन मशरूबात का इंतजाम करो, ड्रिंक का। अब सब इंतजाम में लग गए, कपड़े बनवाए, कपड़ा पहनाया, गुस्ल दिलवाया, अच्छे अच्छे खाने रखे उनके सामने, पीने के लिए रखा, और दोनों मियां बीवी बैठ के चेहरा देख रहे हैं। दोनों बच्चे खा रहे हैं तो चेहरा देख रहे हैं, दोनों बच्चे पी रहे हैं तो चेहरा देख रहे हैं, खिदमत में लगे हुए हैं। कुछ वक्त गुजरा, हालात बदलना शुरू हो गए। वो आदमी जिसके घर की दीवार टूटी फूटी थी, अब वो तब्दील होने लगी, हालात उसके बदलने लगे, जो लोग उसकी तरफ देखते नहीं थे उससे मोहब्बत करने लगे। ये बज़ाहिर उसके हालात बदल रहे हैं। और दूसरी जानिब जिस शख्स ने कहा था क्या सबूत है, वो आदमी पहुंचा उस घर में जहां जिसने पनाह दी थी नबी के घर के उन बच्चों को। वो जाकर उससे कहता है कि ऐ शख्स, तू मुझे इन बच्चों को हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा हक इन पर ज्यादा है, इन पर मेरा हक ज्यादा है। कहा किस बुनियाद पर? कहा मैं मुसलमान हूं, कलमा गो हूं, और तू क्रिश्चियन है, तो मुस्लिम नहीं, तेरा इन पर हक नहीं, मेरा हक ज्यादा है, इसलिए मेरे हवाले कर दे। तो वो कहता है क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तेरे पास? ये चौंक गया, क्योंकि इस सवाल का ताल्लुक तो सिर्फ मेरी जात से है, मेरी जात से है। तो वाकया क्या हुआ है ये जानिए, क्या सबूत है इस पर सवाल। जिसने सबूत मांगा था वो जब रात में सोया तो देखता क्या है कि बहुत बड़ा मैदान है और उसमें भीड़ इकट्ठा है, लोग एक तरफ जा रहे हैं, लोग एक तरफ जा रहे हैं। आगे जाकर देखता है कि एक बहुत बड़ा गेट है जिसके ऊपर जन्नत लिखा हुआ है, दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा गेट है जिस पर जहन्नम लिखा हुआ है। लोग जन्नत की तरफ तेजी से जा रहे हैं तो ये भी भागा जन्नत की तरफ। जैसे ही गेट पे पहुंचा तो रिजवान ने हाथ बढ़ा दिया, रुक जाओ। कहा मुझे क्यों रोकते हो, ये जितने भी लोग हैं सब मुसलमान हैं, जा रहे हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी कलमा गो हूं, मैं भी नबी पे ईमान रखता हूं, मुझे क्यों रोकते हो? तो गेट पे खड़े हुए रिजवान ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मुसलमान हो, कलमा गो? कहा इस हालत में क्या सबूत दूं? तो वहीं से जवाब दिया गया, नबी के घर के वो बच्चे जो भूखे और प्यासे थे, तुझे रहम नहीं आया, तू उस वक्त पूछ रहा है क्या सबूत है? तो वह क्रिश्चियन कहता है कि तेरा हक सिर्फ इसलिए ज्यादा है ना कि तू कलमा गो है, तो ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बता किसका हक ज्यादा?
तो मोहब्बत किसी की ठेकेदारी नहीं। और ये तो वो है कि जिन्होंने इनसे मोहब्बत कर लिया, शहादत का मर्तबा पा गया। मोहब्बत लेकर दुनिया से गया, गोया शहीद गया। अब आप अंदाजा करें, अरे इन मोहब्बतों का जवाब क्या है नबी के घर वालों से? हुसैन की मोहब्बत क्या देगी? हजरत उमर बिन लैस बादशाह है, अपनी फौज की सलामी ले रहे हैं, सलामी ले रहे हैं। सलामी लेते लेते ख्याल आया, ऐ काश मैं होता, मेरी फौज होती और मैदान करबला होता। ऐ काश कि मैं होता, ये मेरी फौज होती, करबला होता, तो मैं अपनी फौज को कुर्बान करता, हुसैन पर खुद कुर्बान होता, हुसैन पर, फिर हुसैन पर आ जाती। ऐ काश कि मैं होता, ये सोचा मोहब्बत से और आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। बात आई और चली गई। कुछ ही दिनों के बाद एक बुजुर्ग वहां पहुंचे, कहा है उमर बिन लैस, ये बताओ तुमने ऐसा क्या किया है, इन दिनों में कौन सी ऐसी नेकी की है? कहा हुजूर समझा नहीं। कहा कुछ तो किया है तुमने। कहा हुजूर क्या बात है? कहा मैंने ये देखा है जन्नत में तुम हो और तुम्हारी फौज है और तुम जन्नत में खड़े होकर सलामी ले रहे हो, तो ऐसा क्या किया तुमने और तुम्हारी फौज ने? तो फरमाया सिर्फ मैंने इतना किया था, सोचा, मोहब्बत से सोचा, क्या काश कि मैं होता, मेरी फौज होती। अब आप अंदाजा लगाए कि जिसको मोहब्बत से सोच लो तो रब तबारक व तआला नवाजने में कोई कमी नहीं करता। तो जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, हसद है, क्या होगा उनका? यहां भी कोई शक और शुबहा नहीं है। नबी ने फरमा दिया है मम्माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद, बता दिया है माता काफिरा, ये बताया जा चुका है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो दोस्तों कामयाबी हुसैनी मिजाज इख्तियार करने में है। और सच्ची बात है कि अगर आज के दौर में मुसलमान इमाम अली मकाम के अंदाज को इख्तियार कर ले तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो हमसे नफरत करे। हमें अंदाज उनका इख्तियार करना है, अंदाज इख्तियार करना है। मैंने आज सिर्फ उनकी अज़मतों, उनकी करामतों और उनके फैज़ान ही पर फोकस नहीं मेरा था, इसलिए मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहता था जो बहुत कॉमनली आज के दिन में किया जा रहा है। और एक बात बता दूं ऐसे हासिदों को, बता दूं मैं, मेरे हुसैन को जितना रोकना चाहोगे उसका जिक्र उतना ही बढ़ेगा, उसका जिक्र उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि मेरा हुसैन का फैज़ान उस दरिया के मानिंद है जो अपने किनारों को लेकर बह रहा है, हमेशा से बह रहा है। जब रोकोगे तो फर्क हो जाएगा। जब किसी दरिया को आपने देखा है, उसके कॉर्नर यहाँ पे देखिए पानी पानी है, जो नहरें हैं, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, पानी के जो हैं कैनाल्स, यस, ये जो कैनाल है इसमें पानी है ना, अगर इसको बैरियर लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए और कैनाल में पानी आ रहा है, ये तो बंद नहीं होगा, आ रहा है, आगे जाने से रोकने की कोशिश किसी को हो जाए कि हम आगे नहीं जाने देंगे, अब कोई को सनक हो जाए, मैं नहीं आगे जाने दूंगा, ओके आओ, रोक दिया, लगा दिया बैरियर, पीछे से कैनाल में पानी आ रहा है, अभी तक तो अपने किनारों के साथ बह रहा था, जब बैरियर लगाया
तो किनारों को छोड़ दिया उसने, उस कैनाल ने किनारों को छोड़ दिया। अब पानी कहां पहुंच रहा है? जहां पहले नहीं पहुंचा था, जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था, अब वहां भी पहुंच गया। तो जब जब हुसैन के जिक्र को रोकने की कोशिश की जाएगी और हर सदी में रोकने की कोशिश की, तो हर सदी में जिक्र हुसैन बढ़ता रहा। कल तक अरब की जमीन पर था, आज कौन सी जमीन का टुकड़ा है जहां मुसलमान बसते हो और जिक्र हुसैन ना हो? तुम रोकते जाओ, जिक्र हुसैन बढ़ता जाएगा, वहां पहुंचेगा जहां पहले नहीं था। तुम रोक के तो देखो, तुम जैसे जैसे रोकोगे जिक्र हुसैन बढ़ता रहेगा। तो हम सबको चाहिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम जिक्र हुसैन करें, इमाम अली मुकाम की ज़िंदगी को जाने, उनके अक़वाल को गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें। क्योंकि करबला में इतने सख्त वक्त में भी हमारे इमाम ने नमाज नहीं छोड़ी, है ना? कभी नमाज छोड़ी नहीं, तिलावत नहीं, अपने रब को याद किया और सब्र किया। हालात चाहे जैसे हों, चाहे जितनी भी मुश्किल का वक्त आ जाए, इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करिए, सब्र करिए, नमाज को कायम रखिए, ठीक है, और बुराई से अपने आप को बचाइए। जब भी बोलिए हक बोलिए, जब भी लड़िए तो हक के लिए लड़िए, अपनी जात के लिए नहीं। लड़ना है तो हक के लिए लड़ो, बोलो तो हक बोलो, नमाज को कायम रखो और अपने हालात पर सब्र करो। यही हुसैन से सही खराज अक़ीदत पेश करोगे, यही हुसैन की सही मोहब्बत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।